जीवन में यदि कोई भी कार्य आपको सफल बनाना है, तो सिद्धांत ये है, पौरुष और दैव 2 तत्व मिलने। तो आप कहेंगे ये क्या? पौरुष अर्थात आपका प्रयत्न और दैव मतलब भगवान की आपके प्रयत्न को पूर्ण कृपा। जहां ये 2 चीजें एक साथ मिलेंगी, सृष्टि का निर्माण होगा। चाहे संतान उत्पत्ति हो, चाहे फल फूलों में पेड़ों की उत्पत्ति हो, प्रयत्न कितना भी कर ले किसान, जब ठाकुर जी की कृपा होगी, क्षेत्राम्बु बीज, क्षेत्र होना चाहिए, अंबु जल होना चाहिए, बीज होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ भगवत कृपा अवश्य होना चाहिए। तृणमपि न चलति, एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली दैव कृपा से कार्य होगा। पौरुष तो करना ही पड़ेगा, भोजन तो करना ही पड़ेगा। अब आप कह रहे दैव हमारे अनुकूल है, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो हम अब तो विष पान करेंगे। मीराबाई ने तो किया। पहले मीराबाई की तरह के स्तर पर पहुंचो तो मत, कि पौरुष कैसे दैव से जुड़े, ये बहुत आवश्यक है हमारा। इतने सारे लोगों की जो गर्मी है, जो विष है, जिसको शांत कर रहे हैं, उसमें हमारी एक गिलहरी किस्सी। तो ठाकुर जी के कार्यों में भी 2 कार्य करने पड़ते हैं, एक दैव कार्य और दूसरा पौरुष। जब हम श्रीमद् भागवत सप्ताह कहते हैं, तो ये है पौरुष। और साथ में जब भागवत जी की कथा होती है, तो ब्राह्मण बैठ करके वहां पर जो पाठ करते हैं, वो दैव अनुकूल है, वो ठाकुर जी को सुनाई। वहां पर उपस्थित जो अदृष्ट शक्तियां हैं, उनको भी तो प्रसाद चाहिए।